हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय टीकाराम जूली साहब के जन्मदिन के ऊपर आज इस कार्यक्रम में मैं इनको बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, चिरंजीवी हों, बहुत आगे बढ़ें, पार्टी की सेवा करें, समाज में, प्रदेश में अपना इसी तरीके से झंडा बुलंद करते रहें। और मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा युवा नेता जो दलित समाज से आते हैं, और मैं समझता हूं कि खड़गे साहब के बाद में इन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है पार्टी में काम करते हुए, और राजस्थान की विधानसभा में जिस प्रकार से इस पर्ची सरकार को जो नाकों चने चबाए हैं, जो इनकी नाक में नकेल डाल करके इनसे जवाब जनता के मुद्दों के ऊपर लेने का जो काम कर रहे हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है। आज इस मौके के ऊपर मुझे अलवर आने का मौका मिला, तो निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। और ये जो मेला मैं देख रहा हूँ, और अभी बताया गया मुझे कि ये प्रतिवर्ष एक मेला लगता है जिसमें जूली साहब का जन्मदिन आता है, तो उस दिन पूरे परिवार को, सब मित्रों को, शुभचिंतकों को, पूरी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को इनके जन्म दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जोड़ी राजस्थान में और क्या कुछ नया में निकाल पा रहा है? किस चीज में? किसान की आमदनी तो दुगुनी अपने भाषणों में कर रहे हैं ये तो, बाकी तो किसान की तो और ज्यादा नुकसान हो गया है। प्याज का ले लो, अब आने वाली फसल की क्या स्थिति होगी अगर खाद और बीज ही नहीं मिल रहे हैं तो। और किरोड़ी लाल जी ऑथेंटिक रूप से कह रहे हैं कि ये तो फर्जी नकली खाद है और नकली बीज है। जब नकली खाद और नकली बीज के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और सही बीज और सही खाद और समय के ऊपर खाद और बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा निकम्मापन इस सरकार का क्या हो सकता है? देखते हैं और आगे की आता है। मैं आप सब साथियों को धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, उनको धन्यवाद देता हूं कि पिछली बार भी आशीर्वाद देने पधारे थे, अब की बार भी यहाँ पे पहुंचे हैं। मेरा जन्मदिन जो है ये मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये आयोजन किया जाता है, और इस आयोजन में सुबह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, हॉस्पिटल, गौशाला, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, शाम को शहीद स्थल पे दीप प्रज्वलन, हनुमान जी के धोख, ऐसे सारे सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं। और दिन भर जो है रक्तदान शिविर चलता है, जिसमें मैं समझता हूँ पिछली बार 1100 यूनिट आए थे, अब की बार हमें उम्मीद है कि उससे भी ज्यादा यूनिट यहाँ पे ब्लड डोनेशन होगा। और ये जन्मदिन जो है मैं समर्पित करता हूँ उन लोगों के नाम जिनको कहीं ना कहीं कोई ब्लड की जरूरत होती है, किसी सहारे की जरूरत होती है। और मैं ये अपील भी करता हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि माला छापा नहीं लेकर आए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं। वो कॉपी, किताब, पेंसिल, रबड़, बच्चों की स्वेटर, इस प्रकार के गिफ्ट मुझे देते हैं, और वो गिफ्ट जो है मैं बच्चों को बांटने का काम करता हूँ, जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचाने का काम करता हूँ। जो रक्तवीर हैं वो अपना जो ब्लड देते हैं वो भी किसी की जान बचाने के काम आते हैं। तो मैं जहां तक ये समझता हूँ कि राजनीति में जो आज मैं हूँ, आप सब कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस पार्टी की देन है, सभी हमारे नेताओं की देन है कि सब लोगों ने हमेशा मेरे पर आशीर्वाद रखा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आप लोगों के बीच में हैं, भंवर साहब अभी आने वाले हैं, इन दोनों लोगों ने तो बहुत ही विशेष रूप से मेरा सहयोग किया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी पहले दिन से यही इच्छा थी कि मेरा जन्मदिन ऐसा मने कि किसी और के काम आए। तो वही काम भी मैं भी करता हूँ कि किन जरूरतमंदों की मदद कर सकें। और आज पार्टी ने हमें जिस पोजीशन पे बैठाया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति इस सरकार ने बनाई है, जो पर्ची सरकार है, जो बिना दिल्ली के पर्ची के एक शब्द भी यहाँ पे नहीं चलता है, और हालत ये है कि पूरी सरकार और पूरी बीजेपी आपस में लड़ने में लगी रहती है, रोजाना बयान देते हैं। अभी दिलावर की बात हो रही थी, दिलावर 15 ऑर्डर कर चुका है लागू करने के लिए, और 15 ही ऑर्डर उनको वापस लेने के भी कर चुका है। आप देखेंगे तो रिकॉर्ड निकाल लेना, जो ऑर्डर करते हैं 5, 7, 10 दिन बाद में उसको वापस कर देते हैं। इसी प्रकार से कोई बयान दे देते हैं, पहले आदिवासी भाइयों के खिलाफ दिया तो फिर विधानसभा में उनको माफी मांगनी पड़ी थी।
तो आदमी को ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि जो प्रदेश के और देश के हित में नहीं हो। हमारे देश का संविधान कहता है कि हम सब लोग भाई भाई हैं, सब लोग समान हैं और सब लोगों को मत का अधिकार है। तो आप एसआईआर का नाम लेके किसी का वोट कैसे काट सकते हो? वो संवैधानिक अधिकार है। आप कहते हो कि भाई घुसपैठी आ गए हैं, एक पूरा परसेप्शन तो ये बना रखा है कि घुसपैठियों के वोट है। तो फिर आप ये बताएं कि कितने घुसपैठी है, फिर उन्होंने कैसे निकाला है। तो आज जो आप इस देश के अंदर एक तो प्रकार राजस्थान की मंत्रिमंडल की चर्चा है, मंत्रिमंडल बदलेगा, तो क्या उम्मीद विपक्ष को है? एक जाबरगीर एक बाबरगीर, दोनों बाण बराबर की। अब ये किसी को ले आए, सारे एक से ही है। इनमें कोई काम करने वालों को तो देखो तवज्जो नहीं तो अब तक मिली है, नहीं हमें लगता है कि आगे देंगे। ये जो पूरी सरकार जो है एक प्रकार से दो ध्रुव इन्होंने बना रखे हैं कि एक ग्रुप के खिलाफ जो आदमी है उनको बनाना है, उस पक्ष के लोगों को नहीं बनाना है। तो ये इसका खामियाजा ये लोग भुगत भी रहे हैं और आगे भुगतेंगे। अच्छा, एक संकल्प जो आप इस जन्मदिन पर लेते हैं, भाई भाई हेलो, देखिए मैं ऑलरेडी जो है सारे संकल्प ले चुका हूँ। मैं नेत्रदान का भी ले चुका हूँ, मैं और सामाजिक उसका भी ले चुका हूँ। नशे से तो मैं वैसे ही दूर हूँ। तो मैं तो युवाओं से ही कहना चाहूंगा कि नशे से बचें। मेरे जन्मदिन पर अगर मेरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं और मेरी कोई थोड़ी बहुत मानते हैं, तो नशे ने बहुत बड़ा जो है एक साम्राज्य स्थापित कर लिया है और सरकार की उसको सह है, सब लोग मिले हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे सरकार ही नशा बिकवा रही है। आज हर गली हर मोहल्ले में नशा उपलब्ध है। तो ऐसे में मेरी तो सबसे यही अपील है कि नशा छोड़ने का काम करें। थैंक यू। 2028 में हम सब मिलकर के सरकार बनाएंगे और 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे। हमारा एक इदय है कि कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह हम सब मिलकर के तमाम सीनियर लीडरशिप, तमाम कार्यकर्ता, नेता, एमएलए, प्रत्याशी, एमपी, पदाधिकारी, अग्रिम संगठन, प्रकोष्ठ, डिपार्टमेंट, सब लोग मिलकर के इस पर्ची सरकार को राजस्थान से विदा करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो लोगों की समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, उनको हम लोग इस सरकार तक, गूंगी बैरी सरकार को सुनाने में हम सक्षम होंगे। आप देख रहे हैं कि आज किसान को लाठियां खानी पड़ रही हैं खाद के कट्टे के लिए। 10-10 दिन तक वो वेट करता है और उसके बाद में वो उस भीड़ जो किसान खाद लेने जाते हैं उन्हीं के साथियों की पैरों के नीचे कुचल करके रोने को, आंसू बहाने को मजबूर हो जाता है। इस तरह की निकम्मी सरकार, और वो जश्नों में डूबी हुई है। आपने देखा होगा कि जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, उस दिन का दिवस शौर्य दिवस के ऊपर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई भाई भाई, सब में एक भेद करके अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए जिस तरीके से ओछी राजनीति ये लोग बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये देश और प्रदेश के लिए और 36 कौमों के लिए ठीक नहीं है। सूर्य दिवस वाले नहीं ले लिया तो झकमराएंगे ना वापिस। तो ये खुद भी तो विदा हो रहे हैं, ये तो खुद भी विदा हो रहे हैं। अब पूछो ना किरोड़ी लाल जी को, ये छापे डाल रहे थे। अब जो जिन्होंने सरकार की सह के ऊपर गोदाम भर लिए और ब्लैक में बेच रहे हैं, उन पे छापे कब डालेंगे? क्योंकि उन्हीं के नजदीकी लोग हैं, वो बहुत नजदीकी लोग हैं जिन्होंने इसका फायदा उठा करके और स्टॉक कर लिया, किल्लत हो गई। और मैं समझता हूँ शायद ये जो छापेमारी की गई है उससे केंद्र भी नाराज हो गया, और केंद्र के नाराज होने के कारण से जो राजस्थान को डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जो खाद की आपूर्ति यूरिया डीएपी की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और जिससे आपने देखा होगा कि यहाँ पर खाद की किल्लत। अब जब किसान को बीज ठीक नहीं मिलेगा, खाद समय पे नहीं मिलेगा, तो उसके बाद में किसान तो बर्बाद हो गया। लेकिन किसान इनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। इनकी प्राथमिकता में हिंदू मुस्लिम करो, झूठ बोलो, लोगों को भ्रमित करो, बार बार झूठ बोलो। मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं मैंने तो 1.5 साल 2 साल में वो काम कर दिए जो 5 साल में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। किसानों को लाठी से पीटना, खाद के लिए खून के आंसू रुलाना, और जो शिक्षा का ढांचा इन्होंने ध्वस्त किया है और जिस प्रकार से किया। कल परसों आपने दिलावर जी का बयान सुना होगा। पहले दिन 5 दिन पहले आदेश निकालते हैं कि एक दिन टीचर और बच्चे
जो भी अपने घर में ड्रेस पहनते हैं वो पहन के आ सकते हैं, और स्कूल के निरीक्षण में जाकर के कहते हैं कि कोई हिजाब तो पहन के नहीं आया। क्या साबित करना चाहते हैं ये? किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? मैं समझता हूँ ये जो आरएसएस तो है, आपके पक्ष में बोल रहे हैं, फिर इसमें नहीं, आपको- किसके पक्ष में बोल रहे हैं? किरोड़ी लाल जी किसी के नहीं बोल रहे हैं। वो इस पर्ची सरकार को भी बदलना चाहते हैं, और मेरे तो क्या पक्ष में बोल रहे हैं? मेरे तो ईडी लेकर के आए वे थे। फिर दोनों आप साडू मेरे हो तो गए, ईडी, दो तरह- मैं साडू भी दो तरह के होते हैं ना। हाँ, अभी वो राहुल दूसरे जी वाले पटेल हैं। जी पर एक मामला दर्ज और हुआ है। क्या है वो? कुछ नहीं हुआ, वो कोई केस है ही नहीं। उस जज को दबाया जा रहा है और वो बार बार उसको वो कह रहा है कुछ नहीं बन रहा। तो मैं समझता हूँ कि उस पर इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि वो फैसला ही नहीं दे पा रहे हैं, जबकि फैसला आया हुआ है। नेशनल हेराल्ड का कोई मामला ईडी का या किसी तरीके का कोई आपराधिक मामला बनता ही नहीं है। ये तो राजनीतिक द्वेषता शर्म के ऊपर है इस देश में और प्रदेश में कि राजनीतिक शिकार बनाया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, और अपनी छोटी लकीर को अगले की बड़ी लकीर से उसकी मिटाने की षड्यंत्र करके, कुचेष्टा करके अपनी छोटी को बड़ी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये देश की जनता इनकी सच्चाई को दिल्ली जानती में प्रदर्शन है 14 दिसंबर को। 15 अप्रैल से पहले वाली सरकार कराने की मूड भी नहीं लग रही। है। मूड क्या, सक्षम ही नहीं है ना। पर्चियों से जब मुख्यमंत्री बनने लगेंगे तो जनता के वोट को एक तरीके से उन्होंने तो नकार दिया। किसी ने प्रदेश में एक भी वोटर ने कभी सपने में सोचा था क्या कि राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल जी होंगे, पर्ची निकलेगी, एक भी ताली बीजेपी के एमएलए की नहीं बजेगी और जबरदस्ती थोप करके चले जाएंगे? किसी ने सोचा था क्या? किसी ने वोट दिया था? एमएलए का तो सोच के वोट दिया था सांगानेर की विधानसभा। लेकिन प्रदेश के लोगों ने, आप इतने लोग हो, एक व्यक्ति से कहलवा दो कि हमने भजनलाल जी को मुख्यमंत्री मान करके और हमने वोट दिया था, यानी आपका वोट तो पहले ही चुरा लिया गया। सर एसआईआर का क्या मकसद मानते हैं आप राजस्थान में चुनाव? एसआईआर का पूरे देश में एक ही मकसद है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लोगों के वोट काटो, बीजेपी की आइडियोलॉजी के लोगों के फर्जी वोट जोड़ो और इंस्टीट्यूट पे कब्जा करो, चुनाव आयोग से मिलीभगत करो। और जब अब इनकी जो साख है ढलान पे आ गई है और लोग बाग कहने लग गए कि ये तो झूठे लोग हैं, ये तो बेईमान लोग हैं, भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ गया है, जिस भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कर रहे थे, तो अब ये इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करके और वोट चोरने का काम, वोट चुराने का काम कर रहे हैं और वोट चोरी से ही ये सत्ता बनाना चाहते हैं। आपने महाराष्ट्र और हरियाणा में देखा होगा, बिहार में देखा है, और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले नगर निकाय चुनाव इसीलिए ये नहीं करवा रहे हैं कि पहले वोट चोरी करो, इनके कांग्रेस आइडियोलॉजी के वोट काटो, बीजेपी के फर्जी वोट जोड़ो और उसके बाद में जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहेगा तो चुनाव तो इनको कराने ही पड़ेंगे। आपको पता है कि भारत सरकार ने चुनाव नहीं कराने के कारण से 3000 करोड़ रुपए फंड इनका रोक दिया, इनको रिलीज ही नहीं किया। 3000 करोड़ रुपए पंचायती राज और नगर निकाय के लिए जो टीएफसी एसएफसी का जो पैसा आता है वो पैसा ही रोक दिया। मैंने पहले भी कहा था, जूली साहब ने भी कहा था, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तब भी हमने कहा था कि जब तक कानून में ये है कि 5 साल के अंदर अंदर दूसरी जो इंस्टीट्यूट हो जानी चाहिए, चुनाव होकर के नया सेटअप आ जाना चाहिए, तब भी पैसा मिलता है। भाई साहब, कानून कोई इनके कहने से थोड़ी, जाबर खर्रा जी, अविनाश गहलोत जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।